Okay, I will show you one accounting equation. How to prepare an accounting equation question. It is already posted there in a page. This solution is given. Accounting इक्वेशन आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। आप इसको पेज को डिवाइड कर लीजिए। आपका लेफ्ट साइड आएगा एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब पहले वाली इक्वेशन आप जो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, सबसे पहले फर्स्ट में उसको यहाँ पे लिखूंगा ना, जगह काम है इसलिए मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट आपका क्या है, मिस्टर ABCD एनीबॉडी हियर इट इज़ मिस्टर अनवर स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। तो आपने उस टाइम देखना है फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, कोई पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो अब आपने देखना है बिजनेस में क्या आया। आप देखोगे बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है ना। आप लिखोगे पहले में कैश, क्योंकि कैश एसेट होता है तो आपने कैश को एसेट, कितना कैश है ₹2 लाख, आप 2 लाख लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन ये कैश अगर आया किस फॉर्म में आया बिजनेस में, ये लाइबिलिटी की शेप में, दैट मीन्स कैपिटल की शेप में आया। कैपिटल तो लाइबिलिटी होता है लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल होता है, दोनों लाइबिलिटी है। तो ये बिजनेस ने इन्वेस्ट किया है, इसलिए आप इसको लिखोगे यहाँ पे कैपिटल के नीचे, दिस इज कैपिटल ₹2 लाख। तो पहली आपकी इक्वेशन इक्वल आ गई, योर एसेट साइड इज इक्वल टू योर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड, ठीक। सेकंड, ही परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। जब बिजनेस परचेज करेगा गुड्स, अब यहाँ पे लिखा ही परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, इसने कुछ भी नहीं लिखा है, उधार की किस में लिया है। 20,000 परचेज किया, दैट मीन्स ये इस सेकंड इक्वेशन में कैश को 20,000 लेस करेगा। तो अब कैश के अगेंस्ट इसके पास कैश कितना रहता है, 1,80,000, लेकिन साथ में इसके पास स्टॉक आ रहा है, स्टॉक, ठीक है ना। कितने का स्टॉक आ रहा है, इतने का ही सामान आ रहा है, 20,000 का, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये आ गई। यहाँ पे आपका कैश लेस हो रहा है लेकिन इसके बदले गुड्स आ रहे हैं। कैश डिक्रीज हो रहा है लेकिन नया एसेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो कैपिटल में 0 लिख रहा हूँ मैं, तभी कैपिटल पे कोई चेंज नहीं है। तो योर कैपिटल रिमेन एज इट इज़ 2 लाख। सिंस लायबिलिटी 0, उसका कोई मेंशन नहीं है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको टोटल करोगे 2 लाख बिकम्स अगेन 2 लाख, ठीक। उसके बाद आपका थर्ड इसमें आ रहा है। थर्ड ये लिख रहा है परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 फ्रॉम मिस्टर ओब्दल ऑन क्रेडिट। परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, बिजनेस ने मशीन परचेज की, कितने की, 10,000 की। किससे ले ली, ओब्दुल से ऑन क्रेडिट, उधार पे ले ली। अगर उधार पे ले ली तो कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, कैश 0 चेंज रहेगा, कैश एज इट रहेगा। तो जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या होगी, वो आपने यहाँ पे देखनी है। आपकी नेक्स्ट इक्वेशन में कैश पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो परचेज कर रहे हो एसेट वो उधार पे कर रहे हो, तो कैश में 0 चेंज आ रहा है। सेम आपका स्टॉक पे भी कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन आपका एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज मशीन। जो ये मशीन इंक्रीज हो रही है, मशीन कितने की आ रही है बिजनेस के पास, 10,000 की। अब अगर आप को टोटल करोगे इस इक्वेशन को, आपका कैश में कोई फ़र्क नहीं, इट इज़ 1,80,000 रहेगा। आपके स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसने कुछ नहीं बोला बेचने के बारे में, लेकिन इसने उधार पे मशीन परचेज की, एसेट एक और आ गया। लेकिन अब आपने लाइबिलिटी साइड देखना है, लाइबिलिटी में कुछ चेंज आया। यहाँ पे कैपिटल, मैंने कल आपको बोला प्रॉफिट लॉस पे असर पड़ता है, लेकिन लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो गए, बिजनेस के यहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स मैंने आपको बोला बिजनेस जिनको पैसे देगा, कितने क्रेडिटर्स बढ़ गए, 10,000 वाले, ठीक है ना। ये बिजनेस, क्या नाम था उसका क्रेडिटर का, यहाँ पे लिखा भी होगा मिस्टर XYZ समथिंग। चलो आपके क्वेश्चन में मेंशन है ओब्दल, तो ये आपका क्रेडिटर मिस्टर ओब्दल क्रेडिटर्स में आ गया 10,000, ठीक है ना। मैंने 10,000 लिखा क्रेडिटर के अगेंस्ट। तो योर नेक्स्ट इक्वेशन बिकम्स 2 लाख कैपिटल प्लस लाइबिलिटी 10,000। इसको सम करोगे, इसको सम करोगे, इट बिकम्स इक्वल 2,10,000। उसके बाद फोर्थ में लिखा है,
फोर्थ वाले में लिखा है विड्रू 30,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब होता है घर के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन पैसा तो कम हो गया, ठीक है ना। तो आप विड्रू 30,000 रुपीज़, तो कैश में आप 30,000 लेस करोगे तो आपके पास कैश चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आपने कैश को चेंज करना है, आपका कैश रहेगा 1,80,000 में से 30 कितना रह गया, 1,50,000। आपके स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, ज़ीरो, तो आपका स्टॉक एट इज़ वही रहेगा। आपके मशीन में भी कोई चेंज नहीं आया, मशीन भी 10,000 ही रहेगी, ठीक। लेकिन अगर कैपिटल पैसा निकाला बिजनेस से, ये तो बिजनेस का इन्वेस्ट किया था, इसने अपने यूज़ के लिए ले लिया, तो कैपिटल बिजनेस का कम हो गया, -30,000 रह गया कैपिटल। तो आपका कैपिटल कितना फाइनली बिकॉज 1,70,000 प्लस आपका ये 10,000 है। तो नेक्स्ट इक्वेशन है 1,50,000 प्लस 20, 1,70,000 प्लस 10, 180, 170 प्लस 10। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से इक्वल आ रही है, ठीक। फिफ्थ में आपको ये बोल रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4,000 फॉर 3,000। दैट मीन्स 4,000 का स्टॉक, 4,000 का सामान 3,000 में बेचा। अगर 4,000 का बेचा सामान लेकिन बेचा 3,000 में, कैश तो 3,000 बढ़ गया बिजनेस का, आपने कैश में ऐड कर लिया 3,000, ठीक है, आपका कैश इंक्रीज हो गया। और योर न्यू कैश अमाउंट विल बी 1,53,000। सेकंड आपका स्टॉक है, स्टॉक में इन्होंने क्या कर दिया, स्टॉक में ये कह रहे हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000। आप माइनस करोगे स्टॉक को 4,000, तो आपके पास स्टॉक कितना रह गया 16,000, क्योंकि 4,000 का तो गया लेकिन कैश 3,000 आया। आपकी मशीन में कोई चेंज नहीं है, तो दैट इज़ 10,000 ही रहेगा। बट आपने ये देखना है, मैंने बोला सेल के टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट आया कि लॉस, आपका लॉस हो गया कितना -1,000। प्रॉफिट लॉस किस पे एडजस्ट होता है, कैपिटल पे, दैट इज़ योर कैपिटल बैलेंस विल बी 1,69,000 प्लस आपके क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट नहीं दे दी, तो वहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आया, ज़ीरो चेंज, तो ज़ीरो मैंने लिखा। अगर आप टोटल करोगे नई इक्वेशन को, दैट इज़ 1,50,000 प्लस 3, 1,53,000, 16,000 कितना हो गया 1,69,000 प्लस 10, 1,70,000। अगर यहाँ पे भी देखो 1,70,000, जब आप टोटल करोगे दिस इज़ 1,79,000 विच इज़ इक्वल टू 1,79,000। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप फॉलो करो, इसको रिपीट करो, देख लो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, तब आगे आपको फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं।